दोस्तों ईयरबड्स मार्केट काफी ज्यादा चेंज हो गया है। अब 2000 रुपए के अंदर भी ना आपको ANC वाले ईयरबड्स मिल जाते हैं। एक टाइम था जब 10,000 रुपए के अंदर आपको मिलते थे ANC वाले हेडफोन्स या फिर ईयरबड्स, क्योंकि पहले तो हेडफोन्स ही आए थे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारे पास दो ईयरबड्स हैं जो ANC के साथ आते हैं और हाँ 2000 रुपए के अंदर आते हैं दोनों ईयरबड्स। आज करने वाले इन दोनों ईयरबड्स की बात, एक तरफ है बोट की तरफ से आने वाले उनके न्यूली लॉन्च बोट 141 ANC एंड दूसरे नॉइस के VS104 Max ANC। तो एक टक्कर हो जाए दोनों के बीच में। एक चीज पहले बता दूं, ये दोनों जो ईयरबड्स है मैंने 1500 रुपए के अंदर बाय करे थे, क्योंकि जब ये लॉन्च हुए थे ना तो 1500 रुपए के अंदर लॉन्च हुए थे। अब इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, दोनों 1800 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। तो गाइस देखने में कुछ ऐसे मिलते हैं। यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर चूज कर रखा है बोट का, और जबकि दूसरा जो कलर है ना भाई वो नॉइस वाला, वो थोड़ा सा मतलब अलग सा है, ग्रे या फिर ब्लैक का आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अगर मैग्नेट्स की बात करूं तो भाई मैंने एक चीज नोटिस करी। मैं कुछ इस तरीके से नोटिस करता हूँ कि भाई क्या ये ओपन होते हैं या फिर नहीं होते, तो भाई दोनों ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर मैं दोनों को चेक कर रहा था, तो इनकी जो मैग्नेट की क्वालिटी है ना वो भाई एवरेज ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। दोनों ही मैट फिनिश के साथ आते हैं और यहाँ पर स्क्रैचेस पड़ने का थोड़ा सा कम डर रहता है, लेकिन बोट ने मतलब थोड़ी सी चालाकी कर रखी है, हल्का हल्का यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश भी दे रखा है। नॉइज में आपको पूरा ग्लॉसी नहीं है, हल्का हल्का लगता है, लेकिन भाई स्क्रैचेस नहीं आएंगे, ये अच्छी बात है। ओवरव्यू की बात करूं भाई दोनों ईयरबड्स में मैंने एक चीज और नोटिस करी कि इनकी जो फिनिशिंग है ना भाई वो आपको थोड़ी ऊपर नीचे देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर मैं बोट की बात करूं तो यहाँ पर एक एलिमेंट जोड़ रखा है मेटल का, और वहां पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि एंड में ना भाई वो हल्का सा कटा हुआ है, छोटा छोटा मतलब आपको वहां से फ्लेक्स होते हैं ना भाई वो हटे हुए। दूसरी चीज मैंने नोटिस करी कि यहाँ पर जो इसका रिसेट बटन है वो कुछ ज्यादा ही अंदर दबा हुआ है। अब ये देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब आप 1800 रुपए या फिर 2000 रुपए खर्च करते हो तो भाई नोटिस में आती हैं। जबकि अगर मैं नॉइस की बात करूं तो वहां पर ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पर रिसेट का बटन ही नहीं है। एंड गाइस ईयरबड्स में मैंने एक चीज देखा यहाँ पर कि यहाँ पर ना मेटल का एक टच दे रखा है जो बोट के ANC वाले आते हैं, और यहाँ पर ना थोड़ा कूल लगता है वो, और अच्छा भी लग रहा है। साथ में नॉइस वाले जो ईयरबड्स है ना वो भी अच्छे हैं, प्लास्टिक बिल्ड के साथ आते हैं, लेकिन वो जो मेटल का पार्ट है ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वैसे दोनों बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एज मिलता है बोट की तरफ, मतलब थोड़ा सा कूल लगता है। एंड दोनों ना स्टेम डिजाइन के साथ आते हैं, कानों में अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं, और यहाँ पर ना आप अपने अकॉर्डिंग ना इसके ईयरबड्स चेंज कर लेना भाई, फिटिंग बहुत अच्छी आती है इन डिजाइन के अंदर। साथ में जैसे ही आप दोनों ईयरबड्स को साथ में कंपेयर करोगे तो एक चीज और भी नोटिस करोगे कि यहाँ पर नॉइस के नीचे 4 छोटी छोटी लाइट्स दे रखी हैं जो आपको बैटरी इंडिकेशन दिखाती हैं, जबकि बोट के अंदर ऐसी कोई 4 लाइट नहीं है, एक लाइट दे रखी है। और जो बोट बोलता है कि अगर आपकी बैटरी 30 से 100% है ना तो ये ब्लू कलर में मतलब ब्लिंक करेगी 3 बार। अब ये भाई आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, और अगर 30% से नीचे तो रेड कलर के अंदर। तो अभी तक तो भाई ये ब्लू तो बिल्कुल नहीं करी, हाँ व्हाइट कलर की एक लाइट जरूर आती है, वो हल्की सी ब्लूइश है, बस हल्की सी, वैसे वो व्हाइट ही है। दोनों ईयरबड्स के मैंने टच कंट्रोल चेक करके देखे और दोनों काफी प्रिसाइजली काम करते हैं, जहां पर आप प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस अच्छे से काम कर सकते हो। बोट में एक चीज और नोटिस करने वाली है कि जब भी आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक क्लिक साउंड भी आती है जो काफी कूल सी लगती है, मतलब आपको एक पता लगता है कि भाई क्लिक साउंड आ रही है कुछ ऐसी। तो यहाँ पर भाई ये सही चीज है, लेकिन नॉइस में पता है क्या सही चीज है कि यहाँ पर आप वॉल्यूम को अप डाउन कर पाओगे। बोट में ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं इन दोनों ईयरबड्स के अंदर जो जो आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको दोनों के अंदर भाई बड़ी बैटरी बैकअप मिलता है। एक तरफ आपको नॉइस के अंदर 45 घंटे का बैटरी बैकअप है केस के साथ, जबकि अगर आप बोट की अगर बात करोगे तो यहाँ पर 42 घंटे का है, 42 आवर्स का। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि भाई बैटरी साइज दोनों का थोड़ा सा ऊपर नीचे, मतलब नॉइस का 380 mAh है, जबकि बोट के अंदर आपको 400 mAh मिलता है, फिर भी यहाँ पर 3 घंटे ज्यादा दे रखा है। चलो उसकी बात छोड़ते हैं, लेकिन अगर बात करूं ईयरबड्स की कि कितने घंटे का बैटरी आउटपुट दे पाएगा सिंगल ईयरबड, तो यहाँ पर मैंने टेस्ट करके देखा है। अगर आप 1 घंटा यूज करते हो इन ईयरबड्स को फुल वॉल्यूम पर तो लगभग 10% के आसपास बैटरी जाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 घंटे यूज कर पाओगे, मतलब 10% करके जाएगी, नहीं, लेकिन जैसे ही आप मतलब 10 से 20% जब बैटरी जाती है या फिर 30 से 40% जाती है तो वहां पर थोड़ी सी फास्ट तरीके से होता है, मतलब 1 घंटे में फिर 15% जाती है या फिर 20% जाती है। तो मोटा मोटा देखोगे तो 5 से 5.5 घंटे के आसपास एक सिंगल ईयरबड आपको बैटरी बैकअप दे पाएगा जब आप फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो। एंड कॉलिंग पे थोड़ा सा और यहाँ पर आपको जो आउटपुट है ना वो ऊपर नीचे मिल सकता है, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंसी, बैटरी हेल्थ, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। साथ में दोनों के अंदर ना फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दे रखा है, और यहाँ पर ना थोड़ा बहुत और ऊपर देखने को मिलता है, जैसे कि बोट के अंदर आपको 10 मिनट के अंदर 150 मिनट का आउटपुट मिल जाता है, चार्ज हो जाते हैं जल्दी से, और वही ना नॉइस के अंदर थोड़ा सा और ज्यादा है, यहाँ पर आपको 10 मिनट के अंदर 180 मिनट का आउटपुट मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है,
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जरूर क्रिएट करने की कोशिश कर रखी है सेम प्राइस ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर दोनों जो ईयरबड्स है ना, ये गेमिंग आउटपुट के साथ भी आते हैं। 50 ms की लो लेटेंसी दोनों के अंदर है। मैंने दोनों की लो लेटेंसी चेक करी गेमिंग के अंदर, बीजीएमआई प्ले करके देखी। अब यहाँ पर हमने चेक किया कि बोट के अंदर 50 ms की जो लो लेटेंसी वो काफी हद तक सही काम करती है, आप गेमिंग कर पाओगे। और अगर आप नॉइस की बात करते हो तो भाई यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि ज्यादा लेटेंसी है। 50 ms खाली एक नंबर दे रखा है। यहाँ पर बीस्ट मोड ऑन करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि 90 ms या फिर 88 ms के आसपास लो लेटेंसी आती है। मतलब आपको फायर करने के बाद थोड़ी देर में साउंड आता है। साथ में दोनों ईयरबड्स के अंदर ना आपको ANC मोड आता है। अब यहाँ पर बोट के अंदर 32 dB है, -32 dB ANC, और यहाँ पर 25 dB। अब यहाँ पर मैंने दोनों को ना प्ले करके देखा, ANC मोड एक्टिवेट करके देखा इंडोर कंडीशंस के अंदर ही, जहाँ पर हमने फैन चलाया, AC चलाया और थोड़ा बहुत मतलब एम्बिएंट साउंड क्रिएट करने की कोशिश करी। तो वहां पर हमने सुना कि बोट का जो ईयरबड्स है वो थोड़ा सा सही काम कर रहा है। मतलब 32 और 25 में एक डिफरेंस पता लगता है। और दोनों के जो ANC मोड है वो काफी हद तक आपकी जो नॉइस है उसको कम कर देंगे। बहुत ज्यादा कम नहीं करते क्योंकि ये 25 और 32 आता है, तो उस हिसाब से आपको फैन हो गया या फिर थोड़ा बहुत स्पीकर की आवाज होगी हल्की फुल्की, कोई बोल रहा है या फिर कुकर की सीटी है घर में अगर आप सुन रहे हो, इनको थोड़ा सा कम कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूं, समझ लो ये एम्बिएंट साउंड है, रोड पर एक्टिवेट करने के बाद इतना कुछ कम हो जाता है। तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई शोर वगैरह या फिर फैन या फिर कुकर की सीटी को इस तरीके से कम कर सकता है ये ANC मोड। बाकी दोनों IPX रेटेड है, IPX5 रेटिंग के साथ आते हैं, तो हल्का फुल्का पसीना स्वेट वगैरह आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई IPX4 और IPX5 से आप ईयरबड्स ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। ना तो IP55 आ रहा है इस तरह के ईयरबड्स में और ना ही IPX7, कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा सा डाउनग्रेड लग रहा है मुझे पहले के ईयरबड्स के मुकाबले। दोनों ब्रांड के ईयरबड्स के अंदर आपको क्वाड माइक्रोफोन का आउटपुट दे रखा है, जहां पर आपको दो माइक मिलते हैं ऊपर और नीचे। और यहां पर हमने एक कॉलिंग टेस्ट प्ले करा है ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए जब भी आप कहीं पे भी बात करोगे तो आपको माइक्रोफोन का आउटपुट दोनों का कैसे जाएगा। वैसे मैंने दोनों का सुना, मुझे काफी सही लगा है, लेकिन यहां पर आपको एक एग्जांपल के लिए डाल दे रहा हूं एक आउटपुट ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए। और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो आपको किसका माइक्रोफोन ज्यादा बढ़िया लगा। तो गाइज अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बोट के 141 ANC से। इसका जो माइक्रोफोन का आउटपुट कुछ ऐसा रहेगा। अब देखो नॉर्मली जब भी आप बात करते हो तो फैन वगैरह चलता रहता है, बंद तो नहीं करोगे ना। तो यहाँ पर भी हमने फैन ऑन रख रखा है और माइक्रोफोन का आउटपुट ना जब भी आप कॉलिंग पे बात करोगे तो ऐसा जाने वाला है। इसके बाद हम स्विच करते हैं नॉइज की तरफ। एंड नाउ दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने स्विच कर दिया है नॉइज के VS104 पर। अभी भी फैन चल रहा है और यहाँ पर जो इसका माइक्रोफोन का आउटपुट है ये कुछ ऐसा सुनाई देगा। तो आपको दोनों में एक डिफरेंस पता लग गया होगा कि भाई कॉलिंग के टाइम दोनों का जो माइक्रोफोन का आउटपुट है वो कैसा रहता है, चाहे वो फैन चल रहा हो या फिर नॉर्मली आप यूज कर रहे हो। मुझे बताना जरूर कि कमेंट बॉक्स में आपको किसका माइक्रोफोन ज्यादा बेटर लगा। एंड गाइस अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की। तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट होता है भाई, दोनों का साउंड सिग्नेचर अलग अलग है, दोनों के ड्राइवर साइज अलग अलग है, फिटिंग लगभग एक जैसी है। तो यहाँ पर हमने भाई सुना इसका म्यूजिक आउटपुट, काफी तरह के सॉन्ग सुने, पंजाबी बीट वाले या फिर अगर बात करूँ नॉर्मल जिसके अंदर बहुत ज्यादा बेस नहीं होती। तो वहां पर एक कंक्लूजन मेरे को निकल के आया कि भाई उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप बोट का मतलब साउंड आप सुनोगे ना तो यहाँ पर आपको 10 mm के ऑडियो ड्राइवर आते हैं और यहाँ पर ना आपको दो मोड आते हैं, एक सिग्नेचर एक आता है यहाँ पर आपको बैलेंस मोड। अब बता दूं बैलेंस मोड इतना खराब है कि वहां पर बस उन्होंने क्या कर रखा है, बेस वाला आउटपुट है ना, फिर इक्वलाइजर आप खोलो, बेस वाला आउटपुट एकदम बंद कर दिया है। बस वहां पर आपको फ्लैट साउंड आती है जहां पर आपको वोकल्स और यहाँ पर आपको हल्की फुल्की जो ट्रैवल्स है ना वो आती हैं। बिल्कुल बेकार है भाई। उनको लगता है कि बेस कम कर देने से एक बैलेंस साउंड क्रिएट होता है, भाई वो तो बिल्कुल यूज मत करना। हाँ अगर मैं बात करूँ इसकी सिग्नेचर ऑडियो की तो वो काफी सही लगा था मुझे। और वहां पर क्या है, बेस आउटपुट काफी बढ़िया लगता है, ट्रैवल्स ठीक है, लेकिन वोकल्स बहुत ज्यादा क्रिस्प नहीं है। क्लियर मिल जाएंगे लेकिन क्रिस्प नहीं है। अब ऐसा लगता है कि वोकल्स के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी गई है बेस आउटपुट की, मतलब जो चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए वहां पर वो बेस आउटपुट उसको थोड़ा सा ढक लेता है। तो बहुत ज्यादा क्रिस्पीनेस या फिर ट्रैबल यहाँ पर आपको नहीं सुनाई देंगे। बाकी अगर मैं लाउडनेस की बात करूं, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं लाउड कितने, तो लाउडनेस ठीक है 100% पे आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा लाउड सुनने के शौकीन हो तो वो चीज यहाँ पर नहीं मिलेगी। 100% पे भी कोई फ्लिकरिंग या फिर कोई चुभने वाली जो ऑडियो होती है ना वो चीज यहाँ पर आपको नहीं सुनने को मिलेगी। वहीं अगर नॉइस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 13 mm के ऑडियो ड्राइवर मिलते हैं और सच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है बोट के साउंड में और इसके साउंड में। सबसे पहले यहाँ पर आपके अगर वोकल्स की बात करूं तो वोकल्स थोड़े से यहाँ पर क्रिस्प हैं, क्लियर है और यहाँ पर थोड़े से लाउड भी हैं। ट्रेबल वाला पार्ट आपको बैलेंस मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप बेस आउटपुट की बात करो तो भाई जब लाउडनेस बढ़ती है और ये सारी जो चीजें बढ़ती है ना तो बेस आउटपुट थोड़ा ज्यादा लगता है। अब यहाँ पर अगर बात करूं बेस आउटपुट बोट से तो बेस थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर क्रिस्पीनेस आपको ज्यादा मिलेगी, थोड़ा ऑडियो खुल के आता है। ये चीज यहाँ पर आपको नोटिस करने को मिल जाएगी। और अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको ड्यूल इक्वलाइजर मोड नहीं आता, तो भाई यहाँ पर भी कबाड़ा कर देते नॉइस वाले, लेकिन सिंगल के अंदर ही भाई आपको बढ़िया ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें थी बिल्ड, इसका म्यूजिक आउटपुट, गेम
गेमिंग आउटपुट, ये सारी चीजें बता दी। लेकिन अब मैं रीजन बताता हूँ कि भाई आपको कौन से बाय करने चाहिए अगर आपका बजट इतना ही है। तो अगर बोट खरीदना है तो उसके बाय करने के जो रीजन है ना, सबसे पहला जो रीजन है वो है इसके ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी। दूसरा जो रीजन लगाना वो है इसका गेमिंग आउटपुट, जो कि काफी सही तरीके से आ रहा था। तीसरा जो उसका रीजन है वो है रिसेट बटन मिल जाता है, वो भाई उसके अंदर नहीं मिलता, और रिसेट बटन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कभी कभी। चौथी जो चीज है वो है इसका 32 dB का ANC मोड, वो थोड़ा सा बढ़िया काम करता है नॉइज के मुकाबले। तो ये 4 चीजें हैं जिसकी वजह से आप इसको चूज कर सकते हो नॉइज की बजाय। और अगर आपको नॉइज का चूज करना है तो उसके भी रीजन बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको म्यूजिक लाउड मिल जाता है और थोड़ा सा क्लियर मिल जाता है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको टच कंट्रोल मिलता है, जहां पर आप वॉल्यूम को अप डाउन कर पाओगे, बोट के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता। तीसरी चीज यहाँ पर आपको बैटरी थोड़ी सी बड़ी और फास्ट चार्जिंग थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। और चौथी चीज यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि भाई आपके ईयरबड्स की बैटरी कितनी बची है। तो मैंने दोनों के रीजंस दे दिए आपको कि कौन सा आपको किसके बजाय बाय करना चाहिए और 1800 रुपए के अंदर। बाकी आपको भी एक अंदाजा लग गया होगा कि आपको कौन से बेस्ट लगे, आप ये कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये वीडियो पर खत्म कर रहा हूं, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।